तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, ये है हमारी यूपी जीके की दूसरी क्लास, जिसमें आप जानेंगे 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आपको जानना होगा। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप वहां से बना सकते हैं, लेकिन इन नोट्स को समझने के लिए आपको ये क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म को जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं भगवान गौतम बुद्ध। अब भगवान गौतम बुद्ध के बारे में कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर हम जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु, नेपाल। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। शाक्य कुल के क्षत्रिय कहाँ पर? सिद्धार्थनगर, यूपी के। ओके, अब हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ये सबको पता है। लेकिन सारनाथ में किस जगह पर दिया था? तो आपका आंसर होगा मृगदाव वन में। मृगदाव वन सारनाथ यूपी में दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश। और इनके प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तनम। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तनम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला उपदेश इन्होंने दिया था मृगदाव वन सारनाथ में, लेकिन इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और श्रावस्ती कहाँ आती है? यूपी में। और किस भाषा में दिए थे? तो आपका आंसर होगा पाली भाषा में। ओके, यहीं पर इसी श्रावस्ती जगह पर ये एक डाकू का नाम आपने सुना होगा, एक कहानी आपने पढ़ी होगी, अंगुलीमान डाकू। ठीक है, श्रावस्ती जगह पर ही अंगुलीमान डाकू से मिले थे भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, और यहीं पर अंगुलीमान डाकू इनका शिष्य बना था। ठीक है, प्राचीन काल में इसका जो आकार था, ये जो श्रावस्ती है, प्राचीन काल में इसका आकार था चंद्राकार। कैसा था? अर्धचंद्राकार। ओके, अब बात करें कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 BC में। किस जगह पर हुई थी? कुशीनगर। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कौन से महाजनपद की? तो आपका आंसर होगा मल्ल की। ठीक है, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब हम भगवान बौद्ध जी से कुछ बौद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में जानेंगे। कुछ बौद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बौद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। नोट पॉइंट यहाँ पर यह है कि भगवान गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? अनुयायी शासक यानी इन्हें मानने वाले। तो बिम्बसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, ये हुआ बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें हमने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। ओके, देखिए, अगर आपको ये नोट्स समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, देखिए, अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। कैसा धर्म है? प्राचीन भारतीय धर्म है। जैन धर्म के अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? आदिनाथ। ऋषभदेव को ही आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या में, और ये सूर्यवंश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ऋषभदेव के 2 पुत्र हुए थे, पहले भरत, दूसरे गोमकेश्वर। भरत के नाम पर ही भारतवर्ष नाम पड़ा। भरत के नाम पर ही भारतवर्ष नाम पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले तीर्थंकर हुए यानी 23वें तीर्थंकर। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये यूपी से संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो हमें यूपी से संबंधित ही जानकारी लेनी है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और ये नागवंश के शासक अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। किसके यहाँ? अश्वसेन। यानी इनके पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम था अश्वसेन।
पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, ठीक है। इन्होंने कहा था कि चोरी मत किया करो। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति का संग्रह ना करना, यानी धन दौलत को इकट्ठा मत करो, जोड़ के मत रखो, ठीक है। जब ज़रूरत हो उसका ज़रूरत के लिए यूज करो, ठीक है, जोड़ के मत रखो धन दौलत को। अगले तीर्थंकर हुए थे यानी 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम था महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुंजग्राम, वैशाली में, ठीक है। इनके पिता का अगर नाम पूछे आपसे तो सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावापुरी। और पावापुरी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका आंसर होगा मल्ल की, ठीक है। इन्होंने 5वां महाव्रत दिया था। 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, 5वां महाव्रत दिया था महावीर स्वामी ने, जो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, ठीक है, अपनी इंद्रियों को वश में करना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखे हैं कि प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र क्या था? तो आपका आंसर होगा मथुरा। क्या था? मथुरा। ओके, अब जानते हैं जैन धर्म के कुछ अन्य तीर्थंकरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। दूसरे इसके जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजितनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। चौथे अभिनंदननाथ। ये प्रश्न पूछा गया था कि जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर होगा सुमितनाथ। 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुब्रत। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। और 22वें तीर्थंकर थे अरष्टी नेमी जी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्लास को पूरा देखना, उसके बाद आप नोट्स बनाना, जिससे कि आपको इन नोट्स को पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।